हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब बड़बोले बयान देकर जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। करनाल के साथियों ने देखा, उन्होंने कह दिया जब कोई कोरोना महामारी में तड़प रहा था और पुकार रहा था, मदद मांग रहा था, तो उनके रिश्तेदारों को, तड़पते हुए व्यक्तियों के रिश्तेदारों को मुख्यमंत्री कहते हैं शोर मत मचाओ, शोर मचाने से मरने वाला नहीं आ जाएगा। खट्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोरोना महामारी से ग्रस्त हरियाणा की जनता शोर ना मचाए तो अंधी बहरी सरकार के कान में आवाज पड़ेगी कैसे? और इसलिए ये जिम्मेवारी कांग्रेस और विपक्ष ने ले रखी है। हम बार बार शोर मचाएंगे जब तक आप इंतजाम कर अपनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। और जो छोटे मुख्यमंत्री हैं, जो कहते थे कि मैं यमुना पार करवा दूंगा खट्टर साहब को, और खट्टर साहब उन्हें जेल भेजा करते थे वोट लेने से पहले, और अब दोनों का गठजोड़ है दुष्यंत चौटाला और खट्टर साहब का, वो हेलीकॉप्टर में ही घूम रहे हैं, वो ज़मीन पर उतरते ही नहीं। तो भाजपा ही खा रहे हैं सत्ता का मेवा और कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता की सेवा। सच्चाई यही है। ब्लैक फंगस की दवा गुल और शराब की सप्लाई फुल। पिछले 2 महीने से आप पत्रकार साथी गवाह हैं इसके, शराब के ठेके के पिछले दरवाजे से जितनी दारू चाहिए उतनी मिल रही है। होम डिलीवरी चाहिए, होम डिलीवरी होने लग रही है। और 200 रुपये की शराब का रेट 400 कर दिया, 400 वाली का 800 कर दिया, 800 वाली का 1600 कर दिया। हरियाणा में 2 महीने में कई हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। क्या उसके लिए खट्टर साहब जिम्मेवार नहीं, दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार नहीं? पिछले 1 साल में ये तीसरा शराब घोटाला है। मैंने पहले भी ये मांग उठाई थी, आपको याद है। 1.5 करोड़ बोतलें भी जो पकड़ी गई थी नाजायज, वो भी दिखाई थी। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन बातों का जवाब भी मुख्यमंत्री को देना चाहिए। देखिए, मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। आप करनाल जिले का सर्वे करिए, एक एक गांव में जाइए। आप एक सजग पत्रकार हैं, आपको मौत का असली आंकड़ा अपने आप पता चल जाएगा। गांव में ना तो RT-PCR टेस्टिंग है, ना वहाँ को ICU का बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना अस्पताल है, ना वेंटिलेटर है। आदमी वैसे ही मर जाता है, कोई इलाज नहीं हो रहा। आंकड़े छुपाते क्यों आई? क्या मानते हैं? आंकड़े छुपाना एक अपराध है, क्योंकि जब तक आपके घर में मुसीबत आए आप आंख नहीं बंद करके बैठ सकते। बिल्ली को देख के कबूतर को आंख नहीं बंद करनी चाहिए। आपको सामना करना है, आपको इलाज करना, आपको दवाई देनी है, आपको ऑक्सीजन देनी है, आपको वेंटिलेटर देना, ICU बेड देना है। आप ये दे नहीं पा रहे, इसलिए आप केवल मौत के आंकड़े कम कर रहे हैं। ये 7 साल पूरे हो चुके हैं, आज किस रूप में देखते हैं साहब? देखिए, 7 साल से भाजपा को देश भुगत रहा है और उम्मीद है कि अब देश की जनता ये पहचान गई है कि मोदी सरकार और भाजपा देश के लिए हानिकारक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।